मसीह के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ आपकी मोहब्बत के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके पैगामात के लिए, जिसमें आपने पूछा कि मैं क्यों वीडियोस नहीं बना रहा और उनको अपलोड नहीं कर रहा। दरअसल कुछ मसरूफियात थी और सेहत के कुछ मसाइल थे, जिसकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर सका। लेकिन अब से हमारा ख़ानदान दोबारा रोज़ मिलेगा और रोज़ाना आपको एक वीडियो हम ज़रूर सेंड करेंगे, ताकि उसके वसीले से हमारा ताल्लुक़ जो है वो और ज़्यादा गहरा हो सके। शुक्रिया। हमारे यूट्यूब के घराने के एक फ़र्द हैं फराज साहब। फराज साहब ने बेशुमार हमारी वीडियोस के कमेंट में एक ही सवाल पूछा। फराज साहब ने जो सवाल पूछा वो कुछ यूँ था। फराज सलीम साहब ये कहते हैं कि क्या मसीहियत में दाढ़ी रखना जायज़ है? हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें, ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, हम उसी दिन से इस पे अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक फ़र्द हैं फराज साहब। फराज साहब ने बेशुमार हमारी वीडियोस के कमेंट में एक ही सवाल पूछा। फराज साहब ने जो सवाल पूछा वो कुछ यूँ था। फराज सलीम साहब ये कहते हैं कि क्या मसीहियत में दाढ़ी रखना जायज़ है? क्या हमें दाढ़ी रखनी चाहिए? और ये सवाल उन्होंने तकरीबन मेरी तमाम पिछले हफ्ते के दौरान या पिछले महीने के दौरान आने वाली वीडियोस के कमेंट्स में पूछा। इस ज़िमन में मैं आपकी खिदमत में एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लफ्ज़ दाढ़ी जो है, मेरी तहकीक के मुताबिक पुराने अहदनामे में इस्तेमाल हुआ, नए अहदनामे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और यहूदी लोग जो थे वो दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी रखते हैं, और आज के दिन तक अगर आप यहूदी उन लोगों को देखें जो कि अपने मज़हब पे कारबंद हैं, यहूदी रबियों को देखेंगे तो वो आज भी दाढ़ी रखते हैं, आज भी वो दाढ़ियाँ रखते हैं, आज भी वो अपने बाल वैसे ही रखते हैं जैसे कदीम दौर में वो रखा करते थे। इसलिए यहूदियों में दाढ़ी रखना जायज़ थी। मसीहियत में दाढ़ी रखने के बारे में आपके लिए कोई वाज़ेह हुक्म नहीं है कि आपको रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। आप दाढ़ी रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर रखें, लेकिन उसे खूबसूरत तरीके से रखें, उसे शाइस्ता तरीके से रखें। मैंने कई मरतबा ये बात आप सबकी खिदमत में अर्ज़ की है कि लिबास पहने तो शाइस्ता पहने, बाल कटवाएं तो शाइस्ता कटवाएं। आप खूबसूरत लगने चाहिए। अपने आप को खूबसूरत बनाना, खूबसूरत रखना और ख़ूबसूरती के साथ इस दुनिया में पेश करना बहुत अच्छी बात है। इसलिए खुदा के लिए जब आप दाढ़ी रखते हैं तो उसको तमाम उसके लवाज़मात के साथ रखें, खूबसूरत दाढ़ी रखें। आजकल के दौर में जो चलन है कि लोग यूट्यूब पे जो गाने सुनते हैं, जो फ़िल्में देखते हैं, उसके मुताबिक ही अपनी दाढ़ियाँ उल्टी सीधी कटवा लेते हैं और उल्टे सीधे डिज़ाइन बनवा लेते हैं। और वो चीज़ें जिनकी एक अपनी खूबसूरती है, अपनी वजाहत है, वो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए ये बात याद रखें कि मसीही ईमान के मुताबिक दाढ़ी के बारे में कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। आप दाढ़ी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, क्योंकि यहूदी माशरे में लोग दाढ़ियाँ रखते थे, रखते हैं। और आज के दिन भी अगर आप कभी यहूदी रबियों को और यहूदी उस्तादों को और यहूदी मज़हब पे कारबंद लोगों को देखेंगे तो वो आज भी दाढ़ियाँ रखते हैं, लेकिन आम यहूदी दाढ़ी नहीं रखते, क्योंकि इसके बारे में शरीयत में कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि उन्हें ऐसा रखना चाहिए था। हाँ, इस बात से ज़रूर मना किया गया कि आपको उसको यहाँ वहाँ से कटा के अजीब व गरीब शक्ल नहीं देनी चाहिए, जिससे उस चीज़ की खूबसूरती को आप ख़राब करते हैं। या आज के दौर के मुताबिक अदाकारों को, फ़नकारों को या गुलकारों को जैसे आप दाढ़ियाँ रखते हुए देखते हैं, उस तरह की दाढ़ियाँ जब आप रखते हैं तो मेरे नज़दीक ये रखना दुरुस्त नहीं है। जब भी आप कोई भी काम करें, लिबास पहने उसमें वजाहत हो, खूबसूरती हो, बाल कटवाएं उसमें वजाहत हो, खूबसूरती हो, दाढ़ी रखें उसमें वजाहत हो और ख़ूबसूरती हो। जब भी तैयार हों तो आप शहज़ादों की तरह तैयार हों। जब लोग आपको देखें तो उनके अंदर फ़ील आनी चाहिए कि ये लोग सचमुच खुदा के लोग हैं,
یہ بات یاد رکھیں، مہنگا لباس پہن کر آپ خوبصورت دکھائی نہیں دیتے، بلکہ جب آپ چیزوں کو ان کے معیار کے مطابق پہنتے ہیں، جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے جب پہنتے ہیں، طریقے سے پہنتے ہیں، سلیقے سے جب آپ پہنتے ہیں، تو پھر آپ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا آپ کے دل میں ڈالتا ہے آپ کو داڑھی رکھنی چاہیے تو ضرور رکھیں، لیکن اداکاروں اور فنکاروں اور گلوکاروں سے متاثر ہو کر داڑھی نہ رکھیں، بلکہ اپنے چہرے کے مطابق خوبصورت انداز میں داڑھی رکھیں، اور وہ اچھی بھی لگنی چاہیے۔ شکریہ۔